ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने विशेष इस बात को अंडरलाइन करा कि ये जो है बाबा का जो स्थान है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, ये पाठशाला है, ये विश्वविद्यालय है, ये स्कूल है ना। ये बात बाबा ने कहा अपने अंदर क्लियर रखो, है ना। ये कोई सत्संग नहीं है। और पढ़ाई माना जहाँ पर एम ऑब्जेक्ट होती है। बच्चा स्कूल जाता है एक एम से पढ़ने के लिए जाता है ना। वहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि टीचर मेरे पे कोई जादू कर दे या रिद्धि सिद्धि से मुझे डिग्री दे दे। वो मेहनत करता है, पढ़ता है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा पढ़ाई है, और यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं निराकार शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो ये बात जैसे बाबा ने आज मुख्य पूरी मुरली में अंडरलाइन कराई। फिर बाबा ने खेल की भी बात करी, यूनिवर्स की बात करी कि ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स में क्या क्या है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। इन तीनों को मिला के बाबा कहते हैं इसको यूनिवर्स कहा जाता है। अब आप देखिए मूल वतन कितना बड़ा है, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन में चांद सितारे, है ना, सूरज सब आ जाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं ये सारा स्थूल वतन है। तो बाबा ने कहा खेल जो है वो स्थूल वतन में है, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई खेल नहीं है। खेल सारा यहाँ है। अब बाबा ने कहा खेल भी देखो कैसा है, भिन्न भिन्न एक्टर है, आप सब एक्टर, आत्माएं एक्टर बनकर यहाँ पार्ट बजाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो सतयुग का पार्ट और कलयुग में दुनिया कैसी है, उसको भी बाबा ने कंट्रास्ट किया आज मुरली में। बाबा ने कहा देखो सतयुग में निरोगी दुनिया है और कलयुग में रोगी दुनिया है। फिर बाबा ने कहा देखो सतयुग में योगियों की दुनिया है, देवताएं योगी हैं, और कलयुग में भोगियों की दुनिया है। बाबा ने कहा योगी माना निर्विकारी, जिनके अंदर विकार नहीं है। फिर बाबा ने यह भी कहा कि सतयुग है राइटियस वर्ल्ड और कलयुग है अनराइटियस वर्ल्ड। फिर बाबा ने यह भी कहा सतयुग है सचखंड, जहाँ सब सत्य है, और ये है झूठ खंड, जहाँ पर झूठ ही झूठ है। फिर बाबा ने यह भी कहा कि मनुष्य समझते हैं कि कलयुग में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, तो लेकिन बाप ने हमको क्या कर समझाया है कि ये संगम युग है। फिर बाबा ने कहा देखो इस सृष्टि में आज शिव और शालिग्रामों की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है, क्यों उनका इतने नामी ग्रामी है या नामाचार होता है। तो बाबा ने कहा जरूर कुछ करके गए हैं पास्ट में, तब तो आज भक्ति में उनकी इतनी पूजा होती है। तो कब, माना संगम युग पर वर्तमान समय हम शालिग्रामों ने शिव बाबा के साथ इतनी जो सेवा करी, तो उसका यादगार है। फिर बाबा ने कहा देखो देवताएं, मनुष्य और भगवान तीन हैं, और तीनों की महिमा अलग अलग है। परमात्मा की महिमा तो सबसे न्यारी है, जैसे कहते हैं ना ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा ये एक मेरी महिमा है। फिर देवताओं की महिमा अपनी है, उनके लिए कहेंगे सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। फिर बाबा ने कहा मनुष्यों की अपनी अलग महिमा होती है, कहते हैं ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है ना, ये महान आत्मा है ना। कई को कहते हैं बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो ये मनुष्यों की अपनी अलग अलग महिमा होती है, अच्छी बुरी जो भी है। तो ये बाबा ने कंट्रास्ट बताया कि ये तीनों का महिमा भी अलग अलग होती है। फिर बाबा ने एक और समझाने दी कि कई सोचते हैं कि हमारे जिनके पास बहुत धन है उनके लिए सतयुग है, और जो गरीब हैं, दुखी हैं, उनके लिए कलयुग है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि सतयुग में सबके लिए सतयुग है, कलयुग है तो सबके लिए कलयुग है, त्रेता युग है तो सबके लिए त्रेता युग है। ऐसा नहीं किसी के लिए सतयुग है तो किसी के लिए कलयुग है। तो बाबा ने कहा ये भी सोच गलत है, ये समझना भी गलत है। इसलिए बाबा ने कहा कि देवताओं को अक्लमंद कहते हैं और मनुष्यों को बेअक्ल, है ना। बाबा ने कहा देवताएं सेंसिबल है, आज बाबा ने देवताओं को सेंसिबल का टाइटल दिया। कभी बाबा देवताओं को रॉयल बुद्धू भी कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा देवताएं सेंसिबल है।
अब सेंसिबल क्यों कहा? बाबा ने कहा देखो देवताओं में ताकत है। फिर ताकत कौन सी? बाबा ने कहा रूहानी ताकत, ना, तभी तो उनके अंदर इतने गुण हैं, तो ताकत है। अब बाबा ने कहा कि वो ताकत आई कहाँ से, ना, ताकत का स्रोत कौन? तो वो तो शिव बाबा है, सर्वशक्तिवान। अब उन्होंने वो ताकत अपने में कब भरी? संगम युग पर। तो ये बात समझनी है। बाबा ने कहा देखो आत्मा जब सतो प्रधान है तो उसमें ताकत है, बैटरी फुल चार्ज है। और जब वो आत्मा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डाउन होती चली जाती तो आत्मा तमो प्रधान बन जाती, तो फिर उसमें कोई ताकत नहीं रहती। फिर बाबा ने साइंस की भी बात करी, साइंस और साइलेंस की भी बात करी। बाबा ने कहा जहाँ ताकत की बात आती है तो कई सोचते हैं साइंस के पास बहुत बल है, साइंस बहुत बलवान है। तो बाबा ने आज कहा नहीं, साइंस के पास इतना बल नहीं है जितना साइलेंस के पास बल है। बाबा हमेशा साइंस और साइलेंस के कंट्रास्ट में हमेशा कहता है कि साइंस से भी शक्तिशाली है साइलेंस पावर। तो बाबा ने कहा आप जो विश्व का परिवर्तन कर रहे हो, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, शांति धाम जा रहे हैं, वो कौन से बल से? आप अपने में बैटरी कैसे चार्ज कर रहे हैं? अपने अंदर ताकत कहाँ से ला रहे हैं? साइलेंस के बल से। फिर बाबा ने आज बाइस्कोप को भी याद किया। बाबा ने कहा नाटक और बाइस्कोप का बोला कि नाटक पहले होते थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस जो होती थी, है ना? तो बाबा ने कहा उसमें तो कोई अगर एक्टर नहीं आया तो अदली बदली हो जाता था कि आज हनुमान जी नहीं आए तो दूसरा कोई हनुमान बन गया। लेकिन बाबा ने कहा बाइस्कोप एक बार जो रिकॉर्ड हो गया उसमें अदला बदली नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा ये दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। इसलिए बाबा ने कहा जो सीन कल पहले हुआ है वही रिपीट हो रहा है। तो ये ड्रामा में, जिसको बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने रथ को भी आज याद किया कि ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली है, भागीरथ है, कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे बाबा ने शुरू में कहा ना कि ये स्कूल है, तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, डिग्री लेगा, तभी तो वो पद प्राप्त करेगा। तो उसी तरह से बाबा ने कहा ये भी स्कूल है, तो यहाँ जो पढ़ने आएंगे वही देवता पद प्राप्त कर सकेंगे। जो यहाँ पढ़ने ही नहीं आएंगे तो उनको देवता का पद कैसे मिल सकता। फिर बाबा ने आज के वरदान में हम बच्चों को बहुत नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा आप बहुत विशेष आत्माएं हो, है ना, साधारण से हम इतने विशेष आत्माएं बन गए कैसे? जैसे दुनिया में तो विशेष आत्मा वीआईपी कहते हैं ना, वो कोई ऊंचा पद मिल जाता है तो वो ऑर्डिनरी से विशेष आत्मा बन जाते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि आपने घर गृहस्थ में रहते हुए ये जो पवित्रता को अपने जीवन में अपनाया है, इसको अपनाने से आप क्या बन गए? आप साधारण से विशेष आत्मा बन गए। और दूसरी विशेषता क्या रही? बाबा ने कहा देखो दुनिया में कितने भी बड़े नेता अभिनेता हैं ना, उन्होंने अल्लाह को नहीं जाना। और यहाँ कोई अनपढ़ है, साधारण है, युवा है, बच्चे हैं, घर गृहस्थ में हैं, उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया। तो बाबा ने कहा इससे आप विशेष, अल्लाह को जानने से आप दुनिया में बहुत विशेष बन गए। इसलिए आप निश्चय और फलक से कहते हो कि आप तो ढूंढ रहे थे, जिसको आप ढूंढते हो हमने तो उनको पा लिया, है ना। हम तो बाबा के साथ रहते हैं, उसकी पालना में पलते हैं। फिर आज के स्लोगन में बाबा ने कहा स्वयं को और सर्व को कौन प्रिय लगते हैं? जो हम खुद को भी अच्छे लगे और दूसरों को भी अच्छे लगे, प्रिय लगे, उसके लिए बाबा कहते हैं जो खुशहाल रहते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है तो क्या जवाब दो? हाल हमारा खुशहाल है और चाल हमारी फरिश्तों वाली है ना, हम हैं खुशहाल। तो आज की मुरली से हम क्या प्रेरणा लेंगे? एक, ये पढ़ाई है और हमें पढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है
और उस एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर पढ़ना है। अपनी बैटरी को चार्ज करना है। जो बैटरी रावण ने, हमारे 5 विकारों ने, है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो अब योग से हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है ताकि हम भविष्य में ऊंच पद पाएं। और बाबा ने कहा ये ड्रामा है, बाइस्कोप है, इसलिए कोई भी सीन आए तो ये याद रखें कि ये बाइस्कोप, बेहद का हम बाइस्कोप देख रहे हैं, हम सब एक्टर हैं, ये बेहद का बाइस्कोप है। और वरदान में जो बाबा ने कहा, तो उस निश्चय और फलक में रहें कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा हूँ और हमने अल्लाह को जाना है। और हमारा जीवन कैसा है? हम हैं ना, आज का स्वमान क्या मिला? मैं हूँ खुशहाल। ओम शांति।